निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? RDX एक विस्फोटक है, यह सत्य है। दूध उदाहरण है एक पायस का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है जंतु चारकोल। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन है ये भी ट्राई नाइट्रो, यह एक विस्फोटक है, यह भी विस्फोटक है। और ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है यह एक विस्फोटक नहीं है। इनमें से कौन सा कोलाइडल नहीं है? तो ऑप्शन है आइसक्रीम एक कोलाइडल नहीं है। दूध कोलाइडल है, ब्लड कोलाइडल है, हनी कोलाइडल है, लेकिन आइसक्रीम इज नॉट कोलाइडल। आइसक्रीम इज नॉट अ कोलाइडल। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। क्या है? तो क्रोमियम। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका परमाणु भार एटॉमिक वेट जो होगा अलग अलग होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होंगे। तो यहाँ सुमेलित करने के लिए बोला गया। तो खट्टा दूध में होता है लैक्टिक एसिड। सिरका है, ये सिरका में होता है एसिटिक एसिड। सोडा वाटर है, सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल। और सेब में होता है मैलिक एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। वह रेडियो समस्थानिक जिसे शरीर के परिवहन तंत्र में खून के थक्के पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो इथेनॉल। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम। महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। फल पकाने में सहायक हार्मोन है इथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा अणुपरमाणु कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन। ये बाकी अणुपरमाणु कण है। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो वह हाइड्रोजन। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। निम्नलिखित में से एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। यहाँ फिर मैचिंग करना है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक रूप से कुछ पदार्थ हैं और इसमें उपस्थित तत्व कौन सा है? तो पहला है हीरा। हीरा कार्बन। संगमरमर चला जाएगा कैल्शियम में। इसके बाद है रेत आ जाएगा सिलिकॉन में। रूबी हो जाएगा एल्युमिनियम में। तो मतलब ये हो गया ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। किसका है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। फिर यहाँ से मैचिंग दिया हुआ है तो यहाँ मैच करना है दोस्तों। तो ये देखिए मॉर्फिन है तो मॉर्फिन आ जाएगा आपको एनाजेलिक में, ये आ जाएगा एनाजेलिक में। इसके बाद है सोडियम, तो सोडियम आ जाएगा केरोसिन तेल में रखा जाता है डुबो के। इसको बाहर रखने से क्या होता है? आग पकड़ लेती है। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है सोडियम, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डाला जाता है। और यदि हम बोरिक अम्ल की बात करें, बोरिक एसिड की बात करें तो ये जाएगा एंटीसेप्टिक है, यह एक की तरह बिहेव करता है। और जर्मन सिल्वर यह एक मिश्र धातु है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है
कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो वह है क्वेकस। अंकुरित बीज में क्या होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वो मटर। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह ऑप्शन 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाले गैस का नाम है एसिटिलीन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो वह कोशिका भित्ति के टर्म में भिन्न होते हैं। हाइड्रोफाइटा कहते हैं यह एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइटा एक जलीय पौधे का नाम है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो वह है तना। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो वह है CO2। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। लौंग है सूखे फूल। लौंग एक टाइप का सूखा फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो वह साइटोकाइनिन। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल परिवहन के लिए। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो वह है तिल्ली। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो जवान महिलाएं में। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वह है 46। अब पेयर में बात करें तो 23 पेयर। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो वो लैक्टिक एसिड। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलती है। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है O। O सभी को डोनेट कर सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड सभी को डोनेट कर सकता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकर्णों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है मस्तिष्क। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के आपोहन का उपयोग किया जाता है निहित प्रक्रम से है वह पराशरण। क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा पराशरण।